अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत थानवी ने एक वाक़या लिखा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, नमाज के पाबंद, रोज़े के पाबंद, मुत्तकी परहेजगार, जिनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद देखा गया कि उनको सख्त अजाब में मुब्तला। हमारे नबी के अमल और हमारे नबी की शरीयत से खूबसूरत और हसीन और बेहतर दुनिया और आखिरत अकल और फितरत के मुताबिक खुदा की कसम किसी का अमल नहीं है, बोलता नहीं, होच नहीं सकता। ये जुमला अगर दुनिया पकड़ती है, पकड़ने दो, मुझे बुलाती है, बुलाने दो, बहस करती है, आजिज़ तैयार है, इनकार करके मुझे मौत के घाट उतारती है, तो मैं अपने जुमले पर साबित रहकर उस मौत को शहादत समझता हूँ। हमारे नबी के तरीके से बेहतर तरीका कोई और नहीं हो नहीं सकता। हमारे नबी के तरीके से कोई तरीका दुनिया का अच्छा हो नहीं सकता। कुरान बता दिया मेरे नबी का तरीका कितना बेहतरीन है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बहुत बड़े दो किस्से बोलता हूं, सुनो। नौजवानों, बहुत संभलना, तुम्हें बहुत संभलना। अब तो ऐसा दिल चाहता मुझे डंडा ले ले को, आशा ले ले को फिरूं, कांति भी ऐसे छोकरदा पड़दा मिल गए तो खूब मारूं। जब जुबान से समझ नहीं सकते तो उनको समझाने के लिए लाठियां उठाना पड़ता है। खुदा का शुक्र अदा करो, तलवार बोलिया नहीं नाम। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग, सोम सलात के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार, मरने के बाद किसी ने देखा जबरदस्त अजाब में मुब्तला है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा, हजरत आप और अजाब, ये क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, तो जो देख रहा है वो सही देख रहा है। मैं सख्त तरीन अजाब में मुब्तला हूं। कोई बड़ा गुनाह जिसे तुम बड़ा समझते हो वैसा गुनाह तो मैं नहीं किया। जिसे तुम मामूली समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह मुझसे हुआ। जिसे तुम बड़ा गुनाह समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह नहीं हुआ मुझसे। मैंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, हराम नहीं खाया, नजर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैं ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। लेकिन जिसे तुम मामूली गुनाह समझते हो, बल्कि उसे गुनाह ही नहीं समझते, अल्लाह ने उसे मुझे पकड़ लिया और इतने सख्त अजाब में दाखिल कर दिया। ख्वाब देखने वाले ने उस बुजुर्ग से पूछा क्या गुनाह है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ज़माने में होली का दौर चल रहा था, मैं पान खाने का आदी था, मैं पान खाया जिसकी वजह से मेरा थूक लाल हो गया। मैं रास्ते में जा रहा था, एक गधा खड़ा था, गधा बिल्कुल खामोश। मुझे मजाक सूझी, इरादा हुआ मजाक करने का, तो मैंने अचानक उस गधे के सामने से गुजरते गुजरते कहा, मियाँ गधे, तुझे कोई होली नहीं लगाया?
चल मैं तुझे लगा देता हूँ। मैंने वो लाल थूक उस पर थूक दिया, बस गुजर गया वक्त। उसके बाद भी मैं कई साल जिंदा रहा। ऐ गेरेहल्ली के मुसलमानों, ऐ टुमकुर के मुसलमानों, ऐ रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान के मुसलमानों, आईने के सामने जाकर खड़ो। तुम्हारे सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक कितने गैरों की मुशाबहत है, मुझे माफ फरमाए। मैं ये जुमला शायद पहले भी कहा, दो चीजें अगर तुम्हारे पास ना हो तो फिर तुम्हारे बातिन के भी ईमान की कोई दलील नहीं। एक तुम्हारा नाम और एक तुम्हारी खतना, ये दो चीजें तुमको अंदर संभाल कर रखी हैं। अगर ये दो चीजें ना होती, मेरे जुमले सख्त हैं तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये दो चीजें ना हो तो फिर मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफनाने का जवाब तक नहीं है। और ऐसे मुसलमानों के मरने के बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ना और पढ़ाना, मौलाना पूरी जमानत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ। चलो बैठेंगे इंशाल्लाह। मैं भी हवाला जात पेश करता हूँ। मैं भी किसी दुकान और फैक्ट्री से आया नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की जूतियाँ सीधी किया हूँ। मैंने भी मदरसे के अंदर अपने असातिज़ा की मेहनतों का कुछ समरा पाया हूँ। ऐसे उठपटांग नहीं है कि मैंने तकरीर करना सीख लिया, जो मेरी जुबान में आ जाए मैं बोल देता हूँ। कहने से पहले सोचता हूँ, खुदा से भीख मांग कर बैठता हूँ। मेरे नौजवानों जो सुन्नत से दूर हो, कान खोल कर सुन ले। अगर ये दो चीजें ना हो तो फिर ऐसे लोगों के मरने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ना और पढ़ाना भी कराहत से खाली नहीं।